हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास। और मैंने एक शो देखा जिसका नाम है से नथिंग। ये एफएक्स की ओरिजिनल सीरीज़ है और स्ट्रीम हो रही है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके सारे के सारे एपिसोड्स 14 नवंबर को दोपहर 1 बजे ही डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आ गए थे, अलॉन्ग विथ यूएसए। यानी कि जब इसे यूएसए में रिलीज़ किया गया उसी समय डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर इसके सारे एपिसोड्स आ चुके थे। वैसे तो ये एक एफएक्स ओरिजिनल है, यानी कि डिज़नी ने ही इसे बनाया है इस शो को, लेकिन ये शो वाकई में बहुत ही मैच्योर ऑडियंसेस के लिए है। ये शो बेस्ड है जो आयरलैंड में जो आयरिश रिपब्लिकन आर्मी थी उसके ऊपर बेस्ड है, और ये एक बुक के ऊपर बेस्ड है जिसका भी नाम है से नथिंग। और यकीन मानिए कि इस साल की अगर चौथी सबसे बेस्ट सीरीज़ मैं कहूँ या तीसरी सबसे बेस्ट सीरीज़ तो से नथिंग है। This is all anonymous, yeah? Aye, you can say anything. My mother and father were both proud members of the Irish Republican Army. Have I told you girls how to make explosives? It was quite a happy childhood. We were Catholic. It was a segregated society. Everything went to the Protestants. We thought joining the IRA was the noblest thing a person could do. When we leave for school? You're not going to school. बिल्कुल, ये एक लिमिटेड सीरीज़ है और इसके सारे एपिसोड्स यानी कि 9 के 9 एपिसोड्स स्ट्रीम हो रहे हैं डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। और इसमें जिस तरह से रिवोल्यूशन दिखाया गया है, जिस तरह से आयरिश रिपब्लिक आर्मी जिस तरह से अपना काम करती है, ये मुझे बहुत ही एक दूरदर्शन के एक शो की याद दिलाता है जिसका नाम था युग। युग आप सब ने देखा होगा अगर आप 90s किड हैं तो। लेकिन युग से आप इसे कह सकते हैं ये मॉडर्न डे की युग है और इसे आप ज़रूर देखें डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर। इसके जो कैरेक्टर्स हैं, जो जेरी एडम्स का किरदार जिन्होंने निभाया है, जो कि आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के चीफ थे, जिन्होंने बाद में पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर लिया। हालांकि इस रिवॉल्यूशन में बहुत से लोग मारे गए थे, ब्रिटिश सोल्जर्स ने या ब्रिटिश पुलिस ने बहुत लोगों को मारा भी और बहुत लोगों को गिरफ्तार भी किया। लेकिन ये जो रिवॉल्यूशन इसमें दिखाया गया है एंटरटेनमेंट के साथ साथ इतना फास्ट दिखाया गया है कि आप हर एपिसोड में आपको कहीं भी बोरियत नज़र नहीं आएगी। बहुत ही मूविंग, फास्ट पेस्ड और बहुत ही लाजवाब एक्टिंग की है सबने। तो ये शो आप बिल्कुल मिस ना करें। That mean the whole time soldiers didn't even think to look. You might be missing your chance to win this war. We wanted to be doing what the boys were doing. What were the boys doing? Fundraising. We are liberating funds for the Irish Republican Army. Mother Superior. The Brits had a problem. They didn't know who was IRA. The one thing they could never get us to do was talk. My whole family has suffered. I would die for a united Ireland. इस शो के जो कास्ट्स हैं वो सारे के सारे नए चेहरे हैं, यानी कि इससे पहले उन्होंने किसी सीरीज़ में काम नहीं किया है या मैंने नहीं देखा है शायद उन्हें। लेकिन सारे के सारे ज़्यादातर नए चेहरे हैं। लेकिन एक चेहरा है जो कि बहुत जाना पहचाना लगता है, जिन्होंने ब्लैक मिरर में और काफ़ी सारे शोज़ में अपने अभिनय किया है, अपना अभिनय का जलवा दिखाया है। इवन इनफैक्ट जेम्स बॉन्ड की फिल्म में इन्होंने क्यू का किरदार निभाया था कुछ दिनों पहले, या कह सकते हैं कि MI6 में जेम्स बॉन्ड की फिल्म में किसी रोल में थे। इवन स्काईफॉल में भी मैंने इन्हें देखा था, लेकिन मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा। और जब आप इन्हें देखेंगे तो आप समझ जाएंगे, बहुत ही रिलेटेबल चेहरा है। और जिस तरह से इस शो में जो कहानी दिखाई गई है एक फैमिली की जो कि चाहती है कि आयरलैंड हमेशा एक इंडिपेंडेंट देश रहे, इस पर ब्रिटिशर्स का कब्ज़ा ना हो, और उसके लिए जो वो रेवोल्यूशन करते हैं, जिस तरह से इंग्लैंड में जाकर, लंदन में जाकर बम फोड़ते हैं और एक स्टेटमेंट देने के लिए, और किस तरह से उन्हें जेल में रखा जाता है। ये सब सारी चीज़ें जो दिखाई गई हैं, जो टॉर्चर दिखाया गया है, जिस तरह से वो पॉलिटिक्स दिखाई गई है, कहीं से भी बोरिंग नहीं लगती है। लेकिन हाँ, ये शो काफ़ी हद तक हार्ट रेंचिंग है, यानी कि आपको बहुत ही ज़्यादा दुख होने वाला है लास्ट में, और बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट्स एंड टर्न्स दिखाए गए हैं इस शो में, जो कि आपने इससे पहले देखा होगा। लेकिन इस तरह जो शो बिल्कुल फास्ट चल रही हो और आपको अंदाज़ा भी नहीं हो कि आगे क्या होने वाला है, और अचानक से कुछ ऐसे क्लिफ हैंगर्स आ जाते हैं, तो आप यकीनन आपको बहुत ही ताज्जुब होता है।
ये शो बहुत ही अच्छा है। IMDb पर इसे मिले हैं 8.4 आउट ऑफ 10। हालांकि मैंने जब इसका एक दो एपिसोड देख लिया था तभी मुझे लग गया था कि ये वाकई में बहुत अच्छा शो है, क्योंकि इतने दिनों से दोस्तों मैं टीवी सीरीज़ या शोज़ देखते आ रहा हूँ, तो मुझे पहला एपिसोड देखकर ही पता लग जाता है कि शो कितनी बढ़िया होने वाली है या कितनी घटिया होने वाली है। तो 2 एपिसोड्स देखकर ही मैं समझ गया था और इसीलिए मैंने इस शो को पूरा देखा। और बाद में जब 1-2 दिनों बाद जब रिव्यूज़ आने शुरू हुए, जब रिव्यूज़ बॉम्बिंग होना शुरू हुए IMDb पर, तब इस शो को मिला 8.4 8.5 आउट ऑफ 10 और बहुत सारे लोगों ने इसकी बड़ाई की है। आप IMDb पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं। शो वाकई में बहुत अच्छा है, आपको ज़रूर देखना चाहिए। अगर आप हिस्ट्री जानना चाहते हैं आयरलैंड के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, तो आपको ये शो ज़रूर देखना चाहिए। हमें ऐसा हमेशा लगता है कि हमारे देश में ही बहुत प्रॉब्लम है, तो जब आप ये शो देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि आयरलैंड में किस तरह से रिवॉल्यूशन हुआ था और किस तरह से उस रिवॉल्यूशन में कितने सारे यंगस्टर्स को टेररिस्ट्स करार दिया गया था, कितने सारे यंगस्टर्स को मार दिया गया था और कितने सारे यंगस्टर्स को, बहुत सारे यंगस्टर्स जिन्होंने जेल में ही अपनी ज़िंदगी बिताई। शो बहुत ही अच्छा है, डायरेक्शन बहुत ही अच्छा है, प्लॉट बहुत ही अच्छा है और इनफैक्ट सिनेमाटोग्राफी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। तो बिल्कुल एक प्रीमियम शो है, बिल्कुल एक बड़ा शो है और बहुत ज़्यादा बजट वाली शो नहीं है, लेकिन जिस तरह से बनाया गया है जो प्लॉट, वो आपको बहुत ही ज़्यादा बांधे रखने वाला है। तो ये शो बिल्कुल मिस ना करें। ये था मेरा रिव्यू से नथिंग के लिए। अगले रिव्यू तक के लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू। You were taught that the men fighting beside you were your brothers. That you were fighting in the name of the people. And I think people should know there's a price to be paid. Our silence.